दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहतास की आवाज़। मैं आपका दोस्त अमित। आज हम जानने जानने वाले हैं चिराग पासवान की संघर्ष की कहानी और चिराग पासवान कैसे बने जीरो से हीरो। क्योंकि चिराग पासवान के पास कुछ नहीं था, शून्य था। जब चिराग पासवान ने शून्य से स्टार्ट किया तो लोगों को लग रहा था कि चिराग पासवान का अब राजनीतिक करियर खत्म हो गया है और चिराग पासवान कुछ भी करने वाले नहीं है। क्योंकि सभी जो भी उनके पास सांसद थे उनके चाचा के पार्टी में चले गए थे और चिराग पासवान को राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी हटा दिया गया था। लेकिन चिराग पासवान की संघर्ष की कहानी शुरू होती है। चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान 8 अक्टूबर 2020 को उनका देहांत हो जाता है और चिराग पासवान टूट जाते हैं। लेकिन अभी ज्यादा दिन नहीं बीता था, लगभग 6 से 7 महीने ही बीते थे कि 14 जून 2021 को रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी टूट जाती है और दो भागों में बढ़ जाती है। लोक जनशक्ति पार्टी टूटने के बाद लोक जनशक्ति पार्टी के सभी सांसद पशुपति पारस के साथ चले जाते हैं और चिराग पासवान को राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी हटा दिया जाता है। और चिराग पासवान की परेशानी है कि घटने का नाम नहीं ले रही थी और इस पार्टी का जो सिंबल था वो चिराग पासवान सोचे कि हमें मिल जाए और पशुपति पारस सोचे कि हमें मिल जाए। इसीलिए इस पार्टी को चुनाव आयोग के पास भेज दिया गया। लेकिन जिसके पास ज्यादा सांसद था उसी पार्टी को सिंबल दिया गया। उसका नाम एलजेपी जो था वो पशुपति पारस को मिल गया और चिराग पासवान के हाथों से सभी चीजें छीन गई। लेकिन चिराग पासवान यहां तक हार मानने के लिए तैयार नहीं थे और चिराग पासवान लगभग ठान लिए थे कि हमें किसी भी हर हाल में अपने पिता को बंगला को लेना है, हमें अपनी विरासत को आगे बढ़ाना है। क्योंकि जब रामविलास पासवान जी मरे थे तो उनका बंगला भी छीन लिया गया था और वो पशुपति पारस को दे दिया गया था। चिराग पासवान उस समय सड़क पर आ गए थे। चिराग पासवान के पास सरकारी बंगला भी नहीं था क्योंकि चिराग पासवान भी उस समय सांसद थे, लेकिन चिराग पासवान के पास उस समय कुछ भी नहीं था। अब चिराग पासवान फिर 2024 में आते हैं और चिराग पासवान लोकसभा चुनाव 2024 में चुनाव लड़ते हैं और 5 के 5 सीटों पर लोग चिराग पासवान की पार्टी जीत जाती है और लोजपा एलजेपी जो पारस वाली थी उनको एक भी सीट नहीं दिया जाता है और वो अपने पार्टी में चुनाव तक नहीं लड़ पाते हैं। एनडीए उनको एक सीट नहीं दे पाती है। लेकिन चिराग पासवान को मोदी अपना हीरो बनाते हैं और यहीं से सिलसिला चालू होता है चिराग पासवान का मोदी का हनुमान। चिराग अपने आप को मोदी का हनुमान बताते हैं और चिराग पासवान फिर से जीरो से हीरो बन जाते हैं और जितने भी पासवान समाज के लोग हैं चिराग पासवान को अपना हीरो मानने लगे। और चिराग पासवान की कठिनाई भरी दौर थी, यहीं से फिर से खुशी का लहर आता है चिराग पासवान की जिंदगी में। और चिराग पासवान के पास जो उनके पिता का बंगला था उस बंगला को भी फिर वापस करना पड़ता है और चिराग पासवान फिर से उस बंगला में रहने लगे और पशुपति पारस के हाथ जो चिराग पासवान के हाथ में सुनने लगा था पशुपति पारस के हाथ में सुनने लगा। तो चिराग पासवान ने ये सब अपनी काबिलियत के दौर पे और अपनी काबिलियत की वजह से हासिल किया है। ऐसा नहीं है कि चिराग पासवान को ये विरासत में मिल गया है और चिराग पासवान के पास जो 2024 लोकसभा चुनाव में 5 सांसद से वो विरासत में मिल गए। चिराग पासवान अपने काबिलियत दिखाया, उन्होंने मेहनत किया और संघर्ष किया। संघर्ष करने के बाद चिराग पासवान आज इस मुकाम पर पहुंचे हुए हैं कि वर्ल्ड के सबसे बेस्ट पार्टी चिराग पासवान बन के उभरे हैं और 100 में 100% स्ट्राइक रेट से चिराग पासवान की पार्टी ने अपनी सीटें जीत के दी है और एनडीए में गठबंधन की सरकार में आज सेंट्रल में चिराग पासवान मंत्री हैं। और चिराग पासवान आज बिहार के और युवाओं के मार्गदर्शक बन चुके हैं और हीरो लगभग हीरो सा बन चुके हैं चिराग पासवान। क्योंकि चिराग पासवान ने शून्य से स्टार्ट किया था और आज चिराग पासवान के सोशल मीडिया में आप लोग देखते होंगे आए दिन चर्चा होती रहती है। और चिराग पासवान के नाम ऐसा कोई सोशल मीडिया नहीं होगा कि इस समय चिराग पासवान की राजनीतिक गलियारों में खबरें नहीं चल रही होगी। चिराग पासवान हर तरफ इस समय चर्चा में है और चिराग पासवान ये सब अपने काबिलियत के दम पर हासिल किए हैं। बाकी आप लोग की राय क्या है आप लोग मेरे कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आप लोग देख रहे थे रोहतास की आवाज, मैं आपका दोस्त अमित। आप लोग से मिलता हूँ एक और नए वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय बिहार। और इस वीडियो को जितना से जितना शेयर करें।